तो चलो आज का डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन पेपर 1 में जो बहुत ही स्कोरिंग टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो ये पहला क्वेश्चन है ये क्या तुमको बोल रहा है कि सेट एस में a प्लस बी रूट टू टाइप के कुछ एलिमेंट रहे होंगे। ए बी इंटीजर है, T1 में कुछ इस तरह से और T2 में कुछ इस टाइप के एलिमेंट रहे होंगे। फिर तुमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो T1 है उसमें किस टाइप के एलिमेंट रहे होंगे। तो n क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं n को 1 ले लूंगा तो ये बन जाएगा -1 प्लस रूट टू। अगर मैं n को 2 ले लूंगा, n को जैसे ही मैं 2 ले लूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 3 माइनस टू रूट टू। ठीक है, अब ऐसे ऐसे एलिमेंट कुछ आए होंगे। अब मैं T2 में देख लेता हूँ तो T2 में किस टाइप के एलिमेंट आए होंगे। अगर मैं n को 1 ले लूँ तो वो बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस रूट टू। अगर मैं n को 2 ले लूँ तो ये बन जाएगा 3 प्लस टू रूट टू। ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि a प्लस बी रूट टू टाइप के कुछ एलिमेंट रहे होंगे। ठीक है, T1 और T2 में तो अब a और b इंटीजर्स हैं तो वो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल क्या रहे होंगे, इस सेट एस में रहे होंगे। अब बोल रहा हूँ कि इंटीजर्स रहे होंगे क्या सेट एस में। सेट एस में तो a प्लस बी रूट टू टाइप के कुछ एलिमेंट है। सर ये इंटीजर कब होगा? ये इंटीजर तभी हो सकता है अगर b जीरो हो गया तो क्या ये इंटीजर हो जाएगा? हाँ सर, तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ना जो b वाला पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि T1 का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ इस इंटरवल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया होगा। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो देखो T1 तुम्हें क्या दे रखा था, T1 जो है वो क्लियरली तुम यहाँ से देख सकते हो कि रूट टू माइनस वन है। रूट टू होता है 1.414। तो ये जो एलिमेंट रहा होगा क्या ये 1 से छोटा है? हाँ सर, बात तो सही है। अगर ये 1 से छोटा है, अगर मैं इसकी पावर को बढ़ाऊंगा 1 से छोटे नंबर की पावर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कितनी भी कम वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। तो कोई ना कोई इंटरसेक्शन तो आया होगा इस इंटरवल में। बट ये तो बोल रहा है कि कोई इंटरसेक्शन नहीं आया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन अपन देखते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है अपने को कि T2 का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो इस इंटरवल में कोई ना कोई एलिमेंट आया होगा, मतलब फाइन नहीं रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन की वैल्यू आई होगी। ठीक है, तो T2 तुम देखो तो क्या T2 साफ साफ दिख रहा है 1 से बड़ा एलिमेंट है? हाँ सर। अब अगर 1 से बड़े एलिमेंट की मैं पावर को बढ़ाते जाऊंगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कितनी भी बड़ी वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। तो इस इंटरवल में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन बिल्कुल आया हो। तो ये ऑप्शन क्या है, सही। अब ये जो है ये थोड़ा बेटर बेटर ऑप्शन है। क्या बोल रहा है तुम्हें, ए और बी जो है वो इंटीजर है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन रहा होगा ये क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा। ठीक है, कब रहा होगा, अगर बी जीरो है तभी ये एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा। ठीक है, तो देखो अगर ये एक्सप्रेशन इंटीजर है तो क्या इमेजिनरी पार्ट को जीरो होना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, क्यों, इंटीजर तो रियल होता है ना, तो इमेजिनरी पार्ट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो साइन जीरो कब होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई एन पाई पे, मतलब ये वाला जो टर्म है इसको क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। ये इंटीजर कब होगा, अगर a प्लस बी रूट टू को इंटीजर होना है तो अगर b जीरो रहा होगा तभी ये इंटीजर रहा होगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, तो ये वाली टर्म जीरो कब रही होगी, तब b जीरो रहा होगा। और अगर b जीरो था तभी ये एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा। देख लो अगर b जीरो है तो ये वाली टर्म तो क्या है, जीरो है। b जीरो है तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ एन पाई कितना हो गया, प्लस माइनस वन हो गया। तो ये भी इजी सा था। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर b जीरो है तभी ये पूरा एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। कुछ नहीं था यार इस क्वेश्चन में, मतलब थोड़ी सी अक्ल लगानी थी और। ठीक है, सॉल्विंग तो तुमने कुछ करी नहीं, तो बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग था। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि 9 स्टूडेंट्स है तुम्हारे पास और तुम्हें 3 टीम्स बनानी है जिनके नाम तुम्हें दे रखे हैं, साइज दे रखी है। फिर एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है कि जो S1 है वो X टीम में नहीं जाना चाहिए और जो S2 है वो Y टीम में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इस तरह से टीम्स को तुम बना पाओ। ठीक है, तो टोटल 9 स्टूडेंट्स थे, इनको ग्रुप में बांटना था 2 3 4 के। हाँ सर, बात तो सही है। अब जो तुम्हें कंडीशन दी गई है, अब अपनी टेंडेंसी क्या होती है, जनरली सभी लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि मतलब जो उनको मना किया जाता है ना वही काम वो पहले करते हैं। तो बेसिकली यहाँ भी टेंडेंसी क्या होगी, अपन वही केसेस पहले निकाल लेंगे जहाँ S1 कहाँ गया होगा, X में गया होगा, और S2 कहाँ गया होगा, Y में गया होगा। पर सर क्वेश्चन तो बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अपन कर देंगे एक बार के लिए। ठीक है, तो वो वाले केसेस निकाल लेते हैं जहाँ S1 X में गया होगा उनको A बोल देते हैं, और जब S2 Y में गया होगा उनको मैं B बोल देता हूँ। तो तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ द केसेस जब S1 X में नहीं गया होगा और जो S2 रहा होगा वो Y में नहीं गया होगा। ये चीज़ तुमसे पूछी जा रही है। अब ये चीज़ तुमको निकालनी थी, तो तुम कैसे निकाल सकते हो, ये चीज़ निकाल सकते हो तुम टोटल माइनस ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट।
तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट रहा होगा वो कितना रहा होगा, क्या ए यूनियन बी रहा होगा वो? हाँ सर, बात तो सही है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो टोटल केसेस निकालना क्या टफ है? नहीं सर, आसान सा है। कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है सर, माइनस इसको तुम लिख सकते हो ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसा तुम इसको लिख सकते हो। ये तुम्हारा कितना बन गया, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो था ऑलरेडी, माइनस ऑफ। अब ए वो वाले केसेस हैं जहाँ S1 X में ऑलरेडी बैठा होगा। ठीक है, तो अब अपने को 8 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है इस तरह से टीम्स में कि X में एक तो ऑलरेडी बैठा है तो एक बचा होगा, तो 1 3 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली जैसे ही तुम ये वाला अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ ये 2 फैक्टोरियल देख के यहाँ 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई मत कर देना। क्यों मत कर देना ऐसा? क्योंकि जो तुमने टीम बनाई है उसमें तो 3 ही एलिमेंट्स है ना इधर। ठीक है, तो ये कैच था इस क्वेश्चन में कि यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जो तुमने टीम बनाई है उसमें एक ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो ओरिजिनली तो टीम में 3 ही मेंबर्स है ना। ठीक है, और फिर माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का तुमको निकालना था। जब S1 कहाँ गया होगा, X में गया होगा, S2 Y में गया होगा, तो इधर बचा होगा 1 2 4 और स्टूडेंट्स बचे होंगे तुम्हारे पास 7। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इस अब तो क्या ही था सर, मजदूरी है। जब इसको तुम सॉल्व कर लोगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 665 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें कुछ ना कुछ कंडीशन दी गई होती है PNC वाले, उनमें अपन कॉम्प्लीमेंट अप्रोच लगाते हैं कि जो क्वेश्चन अपने को बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले अपन वो वाले केसेस निकाल लेते हैं जिनमें ऐसा हुआ होगा। फिर अपन क्या करते हैं, टोटल में से उनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वो वाले केसेस आ जाते हैं जिनमें ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट अप्रोच लगानी होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो देख लो, टफ तो था नहीं क्वेश्चन, डूएबल था। बस एक यहाँ हल्का सा कैच था कि 2 फैक्टोरियल जो था वो 2 बार देख के तुम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई मत कर देना। क्यों मत कर देना? क्योंकि जो ओरिजिनली तुम्हारी टीम थी उसमें तो यहाँ 3 मेंबर्स थे ना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है तुमको, इसमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, फिर बोल रहा है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 रहे होंगे या 1 रहे होंगे, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 या 1 रही होगी। तो तुमसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एस में बन पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये जनरली एडवांस में आते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के साथ PNC या प्रोबेबिलिटी को मिलाना जो है वो पसंद है एडवांस को बहुत, और इस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं एडवांस में। ठीक है सर, अब सर आप तो इस क्वेश्चन को ईजी बोल रहे हो, ईजी तो लग नहीं रहा है। अरे यार देखो यहाँ क्या है, एलिमेंट्स क्योंकि 0 और 1 में से ही हैं और डिटर्मिनेंट भी -1 या 1 ही है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगी, बहुत कम बनेगी। इसलिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। जैसे तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग निकाल लेता हूँ, तो 0 वाला तो खत्म हो जाएगा, ये बनेगा -1, ये बनेगा E माइनस डी। तो -1 इंटू ई माइनस डी को मैं लिख लेता हूँ D माइनस ई प्लस सी टाइम्स ऑफ, ये तुम्हारा बन गया B माइनस ए। ठीक है, ये बन गया डिटर्मिनेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है या तो ये -1 रहा हो या 1 रहा हो, तो मैं पहले इसको 1 बना लेता हूँ। कितने तरीकों से 1 बना होगा? ठीक है, तो 1 बनाने के लिए ये वाला टर्म कितना रहा हो, 1 रहा हो, या 0 रहा हो, या ये वाला टर्म 0 रहा हो, ये वाला टर्म 1 रहा हो। इन्हीं 2 तरीकों से 1 बना होगा। ठीक है, तो इसके बेस अपन निकाल लेते हैं। तो जो पहला केस है, इस वाली टर्म को मेरे को 1 बनाना है। इस वाली टर्म को 1 बनाने का एक ही तरीका है, D 1 रहा हो और E कितना रहा हो, 0 रहा हो। एक तरीका तो ये हो गया। इनटू, अब इस वाली पूरी टर्म को तुमको 0 बनाना था। ठीक है, तो अगर C 0 है तो यहाँ कुछ भी हो जाए, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 4 ऑप्शंस इसके हो जाएंगे। ठीक है, प्लस अब अगर C नॉन जीरो है तो C कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, तो C 1 रहा होगा। अगर C 1 है तो इसको 0 होना है, तो या तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, 0 हो जाए, या ये दोनों वैल्यूज 1 हो जाए। तो कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो जाए। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे पास। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई यहाँ से, 6 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब पहली टर्म तुम्हारी 0 रही हो और ये वाली टर्म कितनी रही हो, 1 रही हो। इसको अगर 0 बनाना था तो कितने वेज हो जाएंगे, 2 तरीके हो जाएंगे जिनसे ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। या तो दोनों वैल्यूज 0 रही होंगी या दोनों वैल्यूज 1 रही होगी। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला जो टर्म है इसको तुमको 1 बनाना है, उसको 1 बनाने का एक ही तरीका है, C 1 रहा हो, B 1 रहा हो, A कितना रहा हो, 0 रहा हो। यही सिंगल पॉसिबिलिटी है। तो ये कितने बन गए, 2 बन गए। तो इसके डिटर्मिनेंट को 1 होने के लिए 8 तरीके हैं अपने पास।
सिमिलरली जब तुम -1 की पॉसिबिलिटीज निकालोगे तो वो भी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, -1 कब बना होगा, ये टर्म -1 बन जाए, ये टर्म 0 बन जाए, ये वाला टर्म 0 बन जाए और ये वाला टर्म -1 बन जाए। ठीक है, तो उसके भी कितने तरीके आ गए होंगे, 8 तरीके आ गए होंगे। देख पा रहे हो क्या तुम, इसको अगर -1 बनाना है, d माइनस ई को तुमको -1 बनाना है, तो एक ही तरीका है, d 0 रहा हो और e कितना रहा हो, कितना रहा होगा, 1 रहा हो। तो मतलब सिमिलरली इसके भी कितने तरीके आ जाएंगे, 8 तरीके आ जाएंगे, निकाल लो तुम। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 16 एलिमेंट्स हो गए। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, क्योंकि पॉसिबिलिटीज क्या थी, बहुत कम बन गई थी। ठीक है,